महात्मा हुए, और ऐसा हमारे शास्त्र में हमारे महात्मा लोगों ने सुना है, हमने भी पढ़ा है कि कलयुग में शंकर भगवान का एक अवतार हुआ। ऐसे हनुमान जी, शिव पुराण में तो भगवान के अवतारों की बहुत कथा है। अश्वत्थामा भी हनुमान के अवतार माने, शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं। दधीची ऋषि वो शंकर भगवान के अवतार हैं। हनुमान जी तो भगवान के, शंकर भगवान के अवतार हैं। और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा शंकर भगवान के अवतार हैं। और भी बहुत सारे शंकर भगवान के अवतार हैं। तो लेकिन शंकराचार्य जो ज्ञान, जिन्होंने आदि जगत गुरु शंकराचार्य, वो जो धरती पर आए, जिन्होंने 10 नाम के महात्मा बनाए, गिरि, पुरी, भारती, वन, पर्वत, अरण्य, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, 10 नाम के महात्मा होते हैं, 10 नामी महात्मा। तो वो शंकराचार्य हुए। उन शंकराचार्य जी ने एक बड़ी अच्छी स्तुति लिखी। शंकराचार्य wrote a very good prayer, and the name of that prayer is Shiv Manas Puja. If you don't have anything, even you don't have Shivling, if you don't know where is the temple, you can do Shiv Puja. Where you are, you can do Shiv Puja. Always, anytime you can do Shiv Puja. So you too, you have to learn this type of puja. What is this? Why we should do and how we can do. ये समझना चाहिए शिव जी की मानस पूजा। पहले तो मैं उसको संस्कृत में पाठ करता हूँ, फिर थोड़ा सा उसकी समरी आपको बताऊंगा। आप थोड़ा पाठ कर लें, बड़ा अच्छा लगता है। सुन लीजिए ध्यान से। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। पहला श्लोक। दूसरा, सौवर्णे नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। दूसरा श्लोक। तीसरा, छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां विहान प्रभो। और मैंने कल एक श्लोक बोला था बड़ा सुंदर, वो सुनिए। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। चौथा हुआ। अंतिम 5 श्लोक हैं केवल। 5वां, करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इसको कहते हैं शिव मानस पूजा।
According to Hindu mythology, chanting of Shiv Manas Puja regularly is the most powerful way to please God Shiva and get his blessing. So try to understand its meaning. And briefly, to maximize its effect, आप हो सके तो इसका पाठ करें और अधिक से अधिक आपको फल मिले. You can go on internet, Shiv Manas Puja. If you write Shiv Manas Puja, you can get it. In Sanskrit, in English. If you don't get, so I can give you. बहुत अच्छी है, इसको पढ़ें, देखें. Regular recitation of Shiv Manas Puja gives peace of mind, keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and prosperous. बहुत अच्छी है. मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मीनिंग इसका आपको बताऊं. जो पहला जो श्लोक है, ऐसे 5 श्लोक हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, बड़ी पावर है. हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा रिसर्च की है. हम लोग संस्कृत से थोड़ा डरते हैं, लेकिन अगर 1 महीने में एक संस्कृत का श्लोक याद कर लें तो 1 साल में 12 याद हो जाएंगे. 1 महीने में 1 याद हो सकता है बड़े आराम से. 1 लिख लें, 4 लाइन का होता है, उसको याद कर लें. आपको कितनी सारी चीजें याद होती हैं. एक पति पत्नी 60 साल के, पत्नी 58 साल की है, पति 60 साल के हैं. वो मुझे बता रहे थे कि हम अपने पति और पत्नी रोज 6 घंटे रोज बात करते हैं, बात खत्म नहीं होती है आज तक. हस्बैंड वाइफ 6 घंटे रोज बात करते हैं और कितनी बातें याद हैं हम लोगों को आपस में कि वो आज तक फिनिश नहीं हुई है. 60 साल 58 साल हो गए, तो कितनी नॉलेज आपको है, कितना आपको याद हो गया है. तो अगर 1 साल में कोशिश करें तो ये तो 5 महीने में याद हो जाएंगे 5 श्लोक. ज्यादा से ज्यादा 5 महीने तो हो ही जाएंगे सबको. उन्हें इनको याद करके और हम इनको थोड़ा सा अपने जीवन में उतारें. तो उसमें बात क्या है कि शंकर भगवान, हमने अपने मन को ऐसा बनाया है कि हम आपकी पूजा, कई बार ऐसा होता है ना, आप अरे कौन झंझट में पड़े, दूध लेके आओ, दही लेके आओ, घी लेके आओ, शक्कर लेके आओ, फूल की माला लेके आओ, पान लाओ. जी पंडित लोग बड़े झंझट करते हैं. पान लाओ, सुपारी लाओ, लौंग लाओ, इलायची लाओ, कहां से लाओ जी. और कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे कि जो मिलेंगी भी नहीं, कि जपा कुसुम के फूल लेके आओ. और वो जपा कुसुम कहां मिलेगा. जपा कुसुम होता है लाल लाल सा फूल होता है, उसको जपा कुसुम बोलते हैं, बड़ा बढ़िया. और ऐसी जाति का फूल लेके आओ, चंपा का फूल लेके आओ. भगवान शंकर को बहुत फूल, इसमें ये लिखा है रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई स्नानम च दिव्यांबरम. हे भगवान, हमने आपके लिए एक बहुत बढ़िया आसन बनाया है. काय का आसन है वो? रत्नों का बनाया है. आसन मीन्स सीट. आई ऑफर एन आसन, सीट स्टडीड विद जेम्स. बहुत हीरे लगाए हैं उसमें मैंने. मन से कुछ भी लगाओ, वो हीरे जेम्स लेके थोड़ी आना है कहीं से. आप उसमें फिट करो खूब मन से. और मन से भगवान शंकर, हे भगवान देखो मैंने मन से कितना बढ़िया आसन बनाया आपके लिए, आप प्लीज. और वो कैसा आसन है? डेकोरेटेड विद वेरियस जेम्स. और उसमें भी और भी क्या है? आई ऑफर यू फ्लावर्स कंपोज्ड ऑफ जाति. जाति माने जैस्माइन. चंपक, चंपक मीन्स मंगोलिया, फूल फ्लावर का नाम है. और विद विल्व लीव्स एंड वेव इंसेंस स्टिक्स. बहुत बढ़िया. और मन से सब बनाया है, कुछ गई बाजार में लेने गए नहीं है. आप मन में केवल यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन योर रूम or you are drive or you are sitting anywhere, you can do Manas Puja. और हे परमात्मा, please accept my offering made within my heart. मैंने अपने हृदय में बनाई है सारी चीजें, आप कृपा करके इसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो. सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम. मैंने सोने के बर्तन में आपके लिए बढ़िया नैवेद्य रखा है. आप सोने का बर्तन आपको मन से ही खरीदना है तो खरीद लाओ. कितने हो रहा?
1 किलो का सोने का बर्तन लेके आओ क्या लगता है, जाना थोड़ी है कहीं, मन से बनाना है। ओ पशुपति उनका नाम है। हे परमात्मा, ओ पशुपति, प्लीज एक्सेप्ट माई वर्शिप। What type of worship? Only mental worship of you. I offer you. क्या है? मैं आपको महाराज दे रहा हूं a sweet food, जो आप बनाते हैं ना पोरेज, वो पोरेज बनाते, भगवान को पोरेज बहुत अच्छी लगती है। a sweet food prepared with rice and milk. Only this is only mental. Nothing you have, कुछ नहीं है, बैठे हैं, लेकिन आप मन से सोच रहे हैं मैंने भगवान आपके लिए खीर बनाई है। आई हैव मेड नॉट गुड नॉट बेटर बट बेस्ट, सबसे बढ़िया दुनिया में कोई बना नहीं सकता है, ऐसी मैंने खीर बनाई है, आप कृपा करके भोग लगा लो प्रभु। आपकी आंखें बंद हैं, आप कम से कम यू आर गिविंग योर टाइम, समय दे रहे हो ना, आप बैठे हो और आपको कोई झंझट नहीं है, आपको और बड़ा, आपको आसान भी है, बड़ा कठिन भी है। क्योंकि कई बार एक तुलसीदास जी ने एक शिष्य को कहा कि बेटा पूजा करो, बड़ा अमीर आदमी था, उसने कहा पूजा करो शिव जी की। बोले कैसे करो? बोले ऐसा करो, भगवान को खीर बना के भोग लगा, आज अमावस्या का दिन है, अमावस्या को खीर लगा खाने से भगवान खुश होते हैं। उसने कहा महाराज खीर के लिए दूध लाना पड़ेगा, उसके लिए चीनी लानी पड़ेगी, शक्कर लानी पड़ेगी, उसको कोई बनाने में 2 घंटा लग जाएगा। बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो, ऐसे ही बैठ जाओ आंख बंद करके, मन से खीर बनाओ और मुझे बताते रहना क्या कर रहे हो। तो वहां पर बैठ गया, बोले महाराज तो मैं बर्तन ले आया, ऐसे मैंने कल्पना की, मैं बर्तन लाया और मैंने स्टोव जलाया, उसके ऊपर मैंने दूध रख दिया, फिर उसमें चावल डाले, फिर उसमें खीर बनी, फिर जब वो खीर को भगवान के लिए बर्तन में रखा, फिर मैं उसमें थोड़ी सी चीनी डालने लगा, शक्कर डालने लगा। तो क्या हुआ, कई बार गड़बड़ हो जाती है ना, और चम्मच मिली नहीं तो डिब्बे से डाल दी, वो चीनी थोड़ी ज्यादा पड़ गई तो निकालने लगे। गुरुजी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कर रहे हो? बोले चीनी ज्यादा पड़ गई है तो थोड़ी निकाल रहा हूं, ज्यादा हो गई। बोले पड़ गई तो रहने दो, लेकिन कंजूस है ना मन से अरे तेरे कौन सा लगा, तेरे कुछ खर्च किया नहीं, बहुत समझाया तो इतनी कंजूसी कर रहा है। देखो कंजूसी हमारे मन में बैठी हुई है, उस मन की कंजूसी को निकालना है। मन से पूजा, हम अपने समय भी नहीं दे सकते भगवान को, थोड़ा सा समय, भगवान हमारे अपने हैं, ये हमारी भावना अगर हो जाए तो भगवान क्यों नहीं हमारी स्वीकार करेंगे। आप देखो और भी भगवान को पान खिलाओ, तांबूलम मनसा वया विरचितम भक्त्या प्रभु स्वीकुरु। हे प्रभु मैं आपके लिए आई एम ऑफरिंग तांबूल, तांबूल मीन्स बीटल लीफ, and complete my food offering, O Lord, please accept it. I am offering you only mental puja, मानसिक, केवल मन से ही मैंने सब कुछ बनाया है प्रभु, इसको आप स्वीकार कीजिए। मानसिक पूजा है। और इसमें जो एक मैंने आपको बताया था बड़ा बढ़िया, आत्मा तुम गिरिजामति, ये तो इसका इतना बड़ा बेस तो यही है। आपको क्या समझना है? ओ लॉर्ड यू आर माई आत्मा, आत्मा मीन्स सोल, आत्मा तुम गिरिजामती, और गिरिजा कौन है? देवी गिरिजा, द डिवाइन मदर इज माई बुद्धि, प्योर इंटेलेक्ट। और शिवगण कौन है? द कंपेनियंस ऑफ लॉर्ड शिवा, अटेंडेंट्स, वो कौन है? माई प्राण अपान उदान व्यान समान इन माई बॉडी, एंड माई बॉडी इज योर टेम्पल। शरीर क्या है? शरीरम गृहम, माई बॉडी इज योर टेम्पल, एंड यू आर सोल इन माई बॉडी। देखो कितनी बढ़िया पूजा है। और फिर आप जो भी कुछ करते हैं, माई इंटरेक्शंस विद द वर्ल्ड एज, ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं संसार में, ये सब माने कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ ओढ़ रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, ये सब क्या है? दिस ऑल वर्शिप, ये सब मेरी पूजा है। और मैं कहीं जा रहा हूं
और मैं जब आपको when I go to sound sleep, this is समाधि। मैं जब सो जाता हूं वो समाधि हो जाती है। और my feet walking about is your प्रदक्षिणा। जब मैं जा रहा हूं कहीं तो आप कहां नहीं हो, आप तो सब जगह हो, इसलिए आपकी परिक्रमा हो गई। और वॉट एवर आई स्पीक, मैं जो भी बोलता हूं, दैट इज योर प्रेयर, वो आपकी स्तुति हो गई, आपकी पूजा हो गई। इसलिए महाराज वॉट एवर वर्क आई डू, ऑल दैट इज योर आराधना, वर्शिप। ये देखो, ये इसका सार है। और बाद में फिर भगवान शंकर का जो 5वां श्लोक है, कर चरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा श्रवण नैनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम अभिहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे महादेव, विक्ट्री विक्ट्री, आप जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्यों? हे महादेव, हे शंभो, आई सरेंडर टू यू, यू आर द ओशन ऑफ कंपैशन। आप करुणा के सागर हो प्रभु, आप दया करो। मैंने शरीर से कोई पाप किया है, मैंने वाणी से कोई पाप किया है, मैंने हाथों से कुछ किया है, मेरे हाथों ने कुछ गलत किया है, मेरे पैर कहीं गलत जगह गए हैं, हो सकता है। तो महाराज, while performing actions which are prescribed duties prescribed by, जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं हाथों से पैरों से, वो महाराज जो भी कुछ हुआ है, तो महाराज आप कृपा करके आप उसे स्वीकार करें, और जो कुछ गलत हो उसको आप क्षमा करें। आप तो करुणा के सागर हैं। ऐसे भगवान से अगर 5 मिनट, 5 श्लोक हैं तो एक एक श्लोक पढ़ने में 1 मिनट भी लग जाए तो 5 मिनट में ये पूजा हो जाती है। ये 5 मिनट की जो पूजा है शंकर भगवान की, बहुत बढ़िया पूजा है। तो इस पूजा को करने से हम लोगों के जीवन में बड़ी सुख, बड़ी समृद्धि, बड़ी शांति, बड़ा आनंद प्राप्त हो सकता है।